Hello friends, my name is Deepak and welcome back to KTPL Tally Tutorials. So लास्ट क्लास में हमने स्टॉक को एंटर करना सीखा था। टैली में हम कैसे स्टॉक के मास्टर्स बना सकते हैं, इन्वेंट्री के मास्टर्स बना सकते हैं, वो हमने सीखा था। नाउ अब हम जो स्टॉक की एंट्री है वो वाउचर एंट्री में कैसे करेंगे, मींस परचेज में हम कैसे स्टॉक को चढ़ाएंगे, सेल में हम कैसे स्टॉक को चढ़ाएंगे, मींस बेचेंगे तो उस टाइम भी स्टॉक वहां पे हमारा क्वांटिटी उसकी लेस होनी चाहिए, तो वो स्टॉक या इन्वेंट्री वहां पर कैसे आएगा, आइटम कैसे आएगा परचेज और सेल में, तो वो हम आज सीखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्रिएट अ कंपनी, जो हम क्रिएट कर चुके हैं, और इसके अंदर हमने दो लेजर्स भी बना दिए हैं। जैसे हम ऑल्टर करके देखेंगे तो एक राम कैपिटल लेजर बना हुआ है हमारा, बिकॉज जो हमारा ये एग्जाम्पल है उसमें राम और श्याम कैपिटल बनाना है हमारे को, तो राम कैपिटल मैंने यहाँ पर लेजर बना दिया है। जैसे आप देख रहे हैं, कहाँ पर मिलेगा आपको, ये मैंने बना रखा है, वो मुझे इसलिए लेजर में ऑल्टर में दिख रहा है। तो लेजर ऑल्टर में श्याम कैपिटल और राम कैपिटल बना हुआ है, और उसके अंदर हमने ये चढ़ा भी रखा है, जैसे कि आप देख रहे हैं। ठीक है, ये जैसे देख रहे हैं श्याम कैपिटल 10,000 रुपीज, तो हमारा जो ये 50,000 टोटल हो गया। कैसे हो गया, 40 + 10 50 हो गया। ये हमारा कैपिटल अकाउंट में दोनों चढ़ गए। अब हमें स्टॉक को चढ़ाना है। स्टॉक चढ़ाने के लिए आपको इन्वेंट्री इन्फो में जाना पड़ेगा। इन्वेंट्री इन्फो का ऑप्शन आपको मिलेगा कहाँ पर, यहाँ पर जाइए, इन्वेंट्री इन्फो, ये आ रहा है आपके पास में ऑप्शन। और अगर नहीं आ रहा है तो मैंने आपको क्लास में बताया था लास्ट में कि फीचर्स में जाकर के आप इन्वेंट्री इन्फो को ऑन कर सकते हैं। अकाउंटिंग फीचर्स में जाइए और यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा इंटीग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री वाला, ये ऑप्शन आपको यस करना है, और इसके बाद में आपको ये इन्वेंट्री इन्फो का ऑप्शन यहाँ पर दिखने लग जाएगा। ना हो जाते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे स्टॉक चढ़ाना है। इसमें ये ग्रुप है, कॉटन इज द ग्रुप, ये आपको डिसाइड करना है क्या ग्रुप है, क्या आइटम रहेगा, वो आपको अपने लेवल पे डिसाइड करना पड़ेगा। वैसे जहां तक है आपको समझ में आ जाएगा, अगर आप अकाउंट्स बैकग्राउंड के हैं तो हमें काफी इजीली समझ में आ जाएगा कि स्टॉक में कौन सा ग्रुप होगा, कौन सा आइटम होगा, बिकॉज ये आइटम है B12। सो नाउ वी हैव टू क्रिएट अ ग्रुप, क्रिएट ग्रुप, और यहां पर आपको कॉटन, थ्रेड और क्लोथ, ये 3 ग्रुप बनाने हैं। जैसे मैं क्रिएट कर लेता हूं कॉटन, इसको कुछ भी नहीं करना, Ctrl+A, देन क्लोथ और देन थ्रेड, ये 3 ग्रुप हमें बनाने हैं। ये 3 ग्रुप मैंने बना लिए, एंड देन यहां पर जाकर के हमें स्टॉक आइटम क्रिएट करने होंगे। पर सबसे पहले हमें यूनिट्स बनानी पड़ेगी, बिकॉज यूनिट्स के बिना हम स्टॉक आइटम नहीं चढ़ा सकते, उसकी वैल्यू नहीं चढ़ा पाएंगे। सो यूनिट्स के लिए आपको, ये यूनिट्स हैं केजी, स्पिंडल और मीटर्स, ये यूनिट्स हैं हमारी। इन यूनिट्स को हमें यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। केजी, स्पिंडल, SP यूज कर लिया मैंने शॉर्ट, मीटर्स ये क्रिएट कर लिया। अब आप जाइए स्टॉक आइटम में। स्टॉक आइटम में जाकर के आपको क्या करना है, क्रिएट करना है B12 इंपोर्टेड, रेड, येलो और रॉ। तो आपको B12 क्रिएट करना है। B12 अब ये किसके अंडर में आएगा, ये आएगा आपका कॉटन के अंडर में, एंड देन इसका जो यूनिट है वो क्या है, केजी। स्टैंडर्ड रेट हमारे पास में अभी है नहीं, तो हम उसको नहीं चढ़ाएंगे। या फिर आप ले सकते हैं 10 इज द स्टैंडर्ड रेट ही है, तो यहां पर आपने स्टैंडर्ड सेलिंग रेट क्या है इसकी, वो हमारे पास नहीं है, कॉस्टिंग है, ओपनिंग 10 रुपीज। सो हमारा 100 kg है, एंड देन 10। क्रिएट हो गया। नेक्स्ट हमारा इंपोर्टेड, इसको भी हमें कायम में एंटर करना है, इसमें इसको भी हमें इसके अंडर रखना है। केजी सेम, इसको भी एस किया, एंड देन यहाँ पर 100 रुपीज, 100 इसका रेट हो गया। सेलिंग रेट अभी हमारे पास नहीं है, सो यहाँ पर मैंने 10 × 100, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 10 और ये 100 क्या है, उसकी रेट है। क्रिएट हो गया। रेड को हम डालेंगे थ्रेड में, स्पिंडल यस किया इसको, एंड देन 10 @ 3000, 10 स्पिंडल @ 3000, तो यहाँ पे आपने दे दिया 3000, 10 @ 3000।
रेड के बाद में येलो, ये भी थ्रेड है हमारा, स्पिंडल, यस, एट द रेट ऑफ 1500, ये दे रखा है यहाँ पे एट द रेट ऑफ 1500। सो 10 एट द रेट ऑफ 1500। एंड देन उसके बाद में लास्ट है हमारा रॉ, ये है हमारा रॉ। रॉ क्या है हमारा, क्लॉथ है, और यहाँ पे मीटर्स में यस, एंड देन 30 रुपीज इसकी रेट है। सो 100 एट द रेट ऑफ 30। ओके, क्रिएट हो गया हमारा। बाहर आ जाइए, आप बैलेंस शीट में आ जाइए। बैलेंस शीट में आप देखिए आपकी बैलेंस शीट मैच हो चुकी है 50,000 एंड 50,000। तो ये ओपनिंग बैलेंस था। कैपिटल में हमारे दो हैं, राम और श्याम कैपिटल। और करंट असेट्स में स्टॉक हमने चढ़ाया था, ये स्टॉक है हमारा, ये स्टॉक हमारा चढ़ गया। बैक आ जाएंगे वापस। अब हमें एंट्रीज करनी है। सबसे फर्स्ट एंट्री है अप्रैल 1 को, कॉटन B12 परचेज फ्रॉम सैंडी एट द 500 kg एट द रेट ऑफ 12। ओके, तो अकाउंटिंग वाउचर्स में जाना है हमारे को, और यहां पर हमें कॉटन B12 परचेज करनी है सैंडी से। सो एंट्री किस में होगी, परचेज में होगी हमारी, ये आगे परचेज में। अब यहां पर आपको जो एंट्री करनी है, सो हमें एक तो डेट डालनी है 1 अप्रैल, ये यहाँ पे आ रही है डेट, यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। 1 अप्रैल आपने डाल दी। और अब पार्टी का नाम क्या है, सैंडी। सैंडी से आपने परचेज किया है तो सैंडी का लेजर बनाना पड़ेगा। यहाँ पर शॉर्टकट है Alt+C, यहाँ से आप Alt+C करिए और सैंडी आप क्रिएट करिए। सैंडी क्या है हमारा, क्रेडिटर होगा। मेंटेन बिल बाय बिल नो कर दिया हमने इसको भी, बिकॉज अभी हमारे पास में कोई बिल की डिटेल्स है नहीं। सैंडी कहाँ का है ये भी हमारे पास डिटेल नहीं है, तो उसको भी हमारे को अभी फिल नहीं करनी। देन नेक्स्ट स्टेट भी इसका नहीं है हमारे पास में, और परचेज का लेजर हमें बनाना पड़ेगा। सो परचेज का लेजर बना दिया। इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, यस, इसको यस रखना है, तभी आपको यहाँ पे ये आइटम का ऑप्शन आ पाएगा, नेम ऑफ आइटम। और नहीं आ रहा है तो आप यहाँ चेंज कर सकते हैं। अकाउंटिंग इनवॉइस हो सकता है यहाँ पे आपका ये आइटम इनवॉइस नहीं हुआ हो, इसलिए आपके नहीं आ रहा हो, वो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। एज वाउचर भी आप चेक कर लीजिएगा, एज इनवॉइस करना है अपने को, एज वाउचर, ये अपने राइट साइड में आ रहा है। सो अब परचेज, नेम ऑफ आइटम, और यहां पर आपको ये B12 आइटम है हमारे पास में, देखिए कितना पड़ा है, 100 kg पड़ा है हमारे पास। हम और परचेज कर रहे हैं ये 500 kg, ये आ रहा है 500 kg एट द रेट ऑफ 12। सो 500 kg एट द रेट ऑफ 12, ये हमने क्या कर लिया, परचेज कर लिया। नेक्स्ट एंट्री है हमारी थ्रेड सोल्ड, तो सेल्स में होगी एंट्री। गैरी को हमने सेल किया है, थ्रेड सोल्ड 5 रेड स्पिंडल, तो इसकी एंट्री हमें सेल्स में करनी पड़ेगी। सेल्स में चले जाते हैं, F8 प्रेस कर सकते हैं आप, शॉर्टकट है। सेल्स में जाकर के आपको Alt+C गैरी लेजर बनाना पड़ेगा। सो गैरी इज योर डेटर, और वही कंट्रोल ए कर दिया अभी हमने, कंट्रोल ए कर दिया, और सेल्स का लेजर बनेगा। देन उसके बाद में सेल्स में चला गया। इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, यस किया इसको। एंड जो हमारी एंट्री है वो होगी 1 अप्रैल को, 1 मई को, सॉरी 1 मई में आ गए। और हमने सेल क्या किया है, रेड स्पिंडल्स, तो यहाँ से रेड सेलेक्ट किया 5, और रेट क्या है हमारी 4000 रुपीज में हमने सेल किया है, ये हमारी एंट्री हो गई। नेक्स्ट एंट्री जून की है हमारी, ये क्लॉथ सोल्ड 50 मीटर्स एट द रेट ऑफ 15, तो इसमें हमें पार्टी का नाम नहीं दिया हुआ है, सेल किया है क्लॉथ को, पार्टी नहीं है कोई, मीन्स किसको सेल किया वो मेंशन नहीं है, तो कैश में सेल हुआ होगा। तो यहाँ पर आपने कैश दिया, कैश में लिखा, और यहाँ पे सेल्स दिया, और हमने यहाँ पे दे दिया रॉ स्पिंडल 50, कितने रुपए के हिसाब से, 15 रुपीज, देन सेव। एंड देन नेक्स्ट जुलाई की एंट्री है, जुलाई 1। सो ये हमारी एंट्री है B12 रिटर्न 100 kg, जो हमारा ये B12 हमने
सेल और सेल क्या परचेज किया था वो हमारा रिटर्न हमें करना है सैंडी को रिटर्न करना है। तो ये सैंडी को रिटर्न करना होगा तो इसकी एंट्री हमें करनी होगी जनरल में, पर जनरल में एंट्री करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में वो ऑप्शन आ ही नहीं रहा है आइटम का, कि आइटम हमें सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा हो। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा फीचर्स में जाकर के आप यहाँ पर आएगा आपके पास में एक ऑप्शन, और वो ऑप्शन है आपका ये वाला यूज डेबिट क्रेडिट नोट। यस कर दिया इसको हमने, सेव किया, एंड देन यहां पर आ गए आप, और एज कहां पर आ गए, डेबिट नोट में एज इनवॉइस, और यहां पर आपने सिलेक्ट किया सैंडी, और इनवॉइस नंबर कौन सा था वो हम चाहें तो दे सकते हैं, हमें पता हो, जैसे इनवॉइस नंबर 1 था, और डेट क्या है इसकी 1 जुलाई, तो 1 जुलाई सैंडी। परचेज रिटर्न चाहे तो आप लेजर बना लीजिए परचेज रिटर्न का, नहीं तो परचेज भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर आपके पास में B12 और 100 kg @12 ये एंट्री हो गई। अब आप चाहें तो जाकर के देख सकते हैं, डिस्प्ले में चले जाइए या स्टॉक समरी में चले जाइए। स्टॉक समरी में जाकर के आप जो आपका ये B12 था उसको आप चेक कर लीजिए, कॉटन में B12, तो ये देखिए 500 kg आपने परचेज किया था, 500 kg आपने परचेज किया था, 600 हो गया, वापस आपने 100 kg वापस दे दिया, सो वापस 500 kg आपके पास बचा है। तो जो हमारी परचेज रिटर्न की एंट्री थी मीन्स वो हमें चेक करनी है कि वो सही हुई है या नहीं हुई है, उससे कुछ इफेक्ट पड़ा है स्टॉक पे, तो वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। वापस आ जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स में। नेक्स्ट एंट्री इज योर 2 रेड स्पिंडल्स रिटर्न बाय गैरी। तो हमने गैरी को क्या किया था, सेल किया था। अब हम सेल रिटर्न की एंट्री करेंगे। सेल रिटर्न की एंट्री क्रेडिट नोट, इसमें जाकर के आपको वही इनवॉइस नंबर देना है। इनवॉइस नंबर आपको कहां से पता चलेगा, आप यहां पर आ जाइए सेल्स में, डे बुक, अकाउंट्स बुक और सेल्स में आपको इनवॉइस का पता करना है। ये आपका इनवॉइस नंबर है 1 गैरी का, क्या हुआ वाउचर नंबर 1 है। सो अब आप 2 रेड स्पिंडल्स रिटर्न बाय गैरी, सो यहां पर आइए और 2 रेड स्पिंडल्स अकाउंट नंबर अकाउंट क्या इनवॉइस नंबर 1 था, और यहां पर अगस्त की एंट्री है तो 1 अगस्त, और ये 1 अगस्त, और गैरी सेलेक्ट किया हमने, और सेल्स सेलेक्ट किया हमने, और रेड, और ये 2, ये अपने आप ही आ गया रेट 4000 रुपीज, बिकॉज हमने इसको 4000 में सेल किया था, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसने ले लिया 4000। नेक्स्ट, राम इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल, मतलब राम ने और पैसे इंट्रोड्यूस किए, इन्वेस्ट किए बिजनेस में। 1 सितंबर को उसने किए, 1 सितंबर, एंड देन यहाँ पर आपके पास में रिसिप्ट में ये एंट्री होगी, कैश आया आपके पास में, किसने दिया कैश आपको, राम ने पहले 40,000 रुपये लगा रखे थे, यहाँ पे दिखा रखा है 40,000, ओपनिंग बैलेंस था हमारा ये 40,000, अब राम ने 5,000 रुपीज और ऐड किए तो इसके 45,000 हो गए। देन नेक्स्ट इज शाम विड्रॉल, शाम ने विड्रॉ किए, तो विड्रॉ किए मतलब शाम ने पैसे विड्रॉ किए हैं, शाम ने निकाले हैं पैसे, तो शाम विड्रॉ, तो पेमेंट में एंट्री होगी कैश शाम विड्रॉ। तो शाम की ड्राइंग्स की अपन एक अकाउंट बना लेते हैं। मैंने क्या किया, ऑल्ट सी किया एंड शाम ड्राइंग्स, ताकि आपको पता चल जाए कि शाम ने कितना विड्रॉ किया है। शाम ड्राइंग्स 3,000 रुपीज। अब देखिए जैसे मैंने ये लिखा ना ड्राइंग्स वाला, अब आप बैलेंस शीट में आइए एक बार। बैलेंस शीट में आकर के आप यहाँ पे देखेंगे कैपिटल अकाउंट में, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि राम ने कितना कैपिटल लगा रखा है 45,000। अगर आप अंदर जाएंगे तो ये आपको और दिख जाएगा कि राम ने 5,000 रुपीज एडिशनल ऐड किए हैं, और शाम ने 10,000 रुपीज ये डाले थे, और यहाँ पर आपके पास में 3,000 रुपीज विड्रॉ किए शाम ने। और चाहे तो आप यहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं F1 करके, तो यहाँ पर भी आपको दिख जाएगा
इस तरीके से, ठीक है। सो वापस आ जाते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट एंट्री इज B12 10 kg गिवन इन चैरिटी। चैरिटी में दे दिया, चैरिटी में दे दिया मतलब आपके पास में कोई पैसे नहीं है, नहीं आपने सेल किया, आपने चैरिटी में दिया है B12 10 kg। तो आप यहाँ आ जाइए अकाउंटिंग वाउचर्स में। अब ये एंट्री न सेल में होगी, ना परचेज में होगी, ना क्रेडिट नोट में होगी, ना ही डेबिट नोट पे होगी। ये एंट्री होगी जनरल में। और जनरल में आप अब एंट्री करोगे तो कैसे करोगे, तो आपको पहले चैरिटी बनाना पड़ेगा, लेजर। चैरिटी मैंने Alt C किया, चैरिटी लेजर बनाया, एक्सपेंस में डाल दिया इसको। और कितना चैरिटी हुआ 10 kg एट द रेट ऑफ 10, तो 100। और क्रेडिट में दे दिया आपने परचेज। आपने जैसे ही परचेज लिखा, ये आ गया नेम ऑफ आइटम, यहाँ पर कौन सा आइटम है, तो 10 kg, ये हो गई एंट्री। समझ में आया? वापस देख लीजिए, चैरिटी के बाद में हमने परचेज सेलेक्ट किया, परचेज करते ही हमारे पास में यहाँ पे आ जाएगा लिस्ट ऑफ आइटम्स, और ये हमारे से पूछ लेगा कौन सा आइटम है, देन सेव। देन लास्ट इज योर वेजेस पेड। वेजेस पेमेंट की हमने, तो पेमेंट में होगी F5 प्रेस किया, एंड ये हमने एंट्री 31st को करी है, तो ये 31st को कैश में हमने वेजेस पे किया। वेजेस का लेजर बना हुआ नहीं है, तो Alt C एंड देन वेजेस इज योर डायरेक्ट एक्सपेंस या इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी मान सकते हैं, वो आपके बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैंने यहाँ पे ये ले लिया है, डायरेक्ट एक्सपेंस ले लिया है, सेव हो गया। अब आप बाहर आइए और डिस्प्ले डे बुक में आ गए, और पूरे ईयर की आप एक साथ देख लीजिए यहाँ पे एंट्रीज, ये पूरे ईयर की आ गई। अब इसमें हमने डेट गलत दिया हुआ है, शायद ये 1 सितंबर की एंट्री थी हमारी एडिशनल कैपिटल वाली, सो ये ठीक है, बट ये 1 सितंबर की नहीं थी। शाम ड्राइंग्स वाली जो एंट्री है ये 1 अक्टूबर की है, 1 अक्टूबर दे दिया हमने यहाँ पे। और फिर ये जो एंट्री है हमारी चैरिटी वाली, ये भी हमारी 1 सितंबर की नहीं है, 1 नवंबर की है। ओके, अब आप आ जाइए बैलेंस शीट में, एक बार चेक कर लीजिए अपनी बैलेंस शीट। ये आपकी बैलेंस शीट रेडी हो गई है। प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है, यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस में चले गए, आपको प्रॉफिट हुआ है, ये आपको दिखा रहा है यहाँ पे। और सेल देखनी है आपको, ये आपकी सेल हो गई, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।